Hello students, today we will study about lesson 13 from English course book. Students, आज हम English course book का lesson 13 पढ़ेंगे. Its name is punctuation. इसका नाम है punctuation. Punctuation का हिंदी में मीनिंग होता है, हिंदी में अर्थ होता है विराम चिन्ह. बहुत सारे जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं तो हम बहुत सारे पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं इंग्लिश लिखते टाइम. यही पंक्चुएशन हम इस लेसन में पढ़ेंगे वन बाय वन. आई एक्सप्लेन यू ईच पंक्चुएशन इन डिटेल. मैं आपको हर एक पंक्चुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में समझाऊँगी. फर्स्ट इज फुल स्टॉप. यू ऑल नो अबाउट द फुल स्टॉप. आप सभी जानते हैं फुल स्टॉप के बारे में. इट रिप्रेजेंट्स पॉज और सेपरेशन. यह क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? पॉज. पॉज यानी रुकना और सेपरेशन या सेपरेशन यानी किसी चीज़ से अलग होना. जैसे कि हमने दो सेंटेंसेस लिखे तो हम एक सेंटेंस पूरा लिख के वहाँ पॉज करते हैं, थोड़ा रुकते हैं और दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं. अब एग्जाम्पल्स भी आपके दिए गए हैं. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के अंत में. आप सभी को पता है, आपने सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है या समाप्त होता है. एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके. ही इज़ राइटिंग. देखिए फर्स्ट लेटर जो है ही, एच जो है वो कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है. सेकंड जो है आफ्टर एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स. एब्रीविएशंस यानी होता है किसी शब्द को संक्षेप में लिखना, यानी उसको छोटा करके लिखना, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना. एंड इनिशियल्स यानी जब हम शॉर्ट फॉर्म में कोई वर्ड लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल MP, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. इसका मतलब पूरा होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो हमने M के बाद इनिशियल्स यानी M जो है फर्स्ट जो लेटर है मेंबर का M, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया है. और इसी तरह से पार्लियामेंट का जो फर्स्ट लेटर है P, उसके बाद भी हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है. इसी तरह से MA शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स. इसमें भी हमने M के बाद फुल स्टॉप लगाया हुआ है और आर्ट्स जो उसका फर्स्ट लेटर है A, उसके बाद भी हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है. इस तरह से फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो पंक्चुएशन है दैट इज कॉमा. ये जो पंक्चुएशंस या पंक्चुएशन मार्क्स एक ही बात है, जो आपके दिए हुए हैं इनका यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है साथ के साथ. इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज एंड इट इज़ यूज्ड. शॉर्टेस्ट पॉज यानी जो सबसे कम हमें कहीं रुकना होता है. जब हम रीडिंग लगा रहे होते हैं इंग्लिश में तो जब हमने देखा कि सेंटेंस में कॉमा आया है तो मतलब उसका होता है कि हमको वहाँ पर बहुत ही कम रुकना है. और इसका यूज़ किया जाता है टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच. सेम पार्ट ऑफ स्पीच यानी या तो नाउन होगी सिर्फ या सिर्फ प्रोनाउन होगी. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अगर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ लॉन्ग, डल एंड टायरसम जर्नी. अब जर्नी क्या है? जर्नी नाउन है और लॉन्ग, डल एंड टायरसम क्या है? ये एडजेक्टिव है कि जर्नी कैसी थी? लंबी, डल यानी सुस्त और अच्छी नहीं थी, टायरसम यानी बोरिंग, बहुत बोरिंग जर्नी थी. तो ये जो लॉन्ग, डल, टायरसम है ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं, इसलिए इनके साथ हमने क्या लगाया है? कॉमा लगाया है. सेकंड जो है टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड.
अब यदि कोई पेयर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का पेयर जोड़ा अगर एंड से कनेक्ट होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हमें कॉमा का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सर्च्ड ऑफ हिज फ्रेंड फार एंड नियर, फार एंड नियर। अब ये एंड लगा हुआ है, फार एंड नियर, उसके बाद देखिए कॉमा है, हाई एंड लो, इन एंड आउट। तो इनके जो पेयर ऑफ पेयर रहते हैं वर्ड्स के जो कि एंड से कनेक्ट होते हैं उनके साथ भी कॉमा का यूज किया जाता है। थर्ड जो है, आफ्टर अ नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, किसी को नॉमिनेट करके एड्रेस करना यानी उसको संबोधित करना, उसके लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स डू योर होमवर्क रेगुलरली। अब इसमें किसको नॉमिनेट करके एड्रेस किया गया है? स्टूडेंट्स को। कोई क्लास है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनको नॉमिनेट किया गया है, स्टूडेंट्स डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपना गृह कार्य नियमित रूप से करो। तो ये जो स्टूडेंट्स को एड्रेस किया गया है इसके बाद भी हमें कॉमा का यूज करना चाहिए। फोर्थ है, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन। अब मार्क ऑफ यानी किसी को मार्क ऑफ करना, चिन्हित करना, कोई नाउन या कोई फ्रेज हो ऑपोजिशन के, उसके साथ भी कोई नाउन होती है उसके साथ भी हमें कॉमा का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक व्यक्ति का नाम है जो कि कौन है? एक ग्रेट इंग्लिश पोएट है, एक महान अंग्रेजी के कवि हैं। तो देखिए मिल्टन के बाद, नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ है। इस तरह से भी कॉमा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन इज इंटेरोगेशन। यू ऑल नो द इंटेरोगेशन साइन ऑल्सो। आप सब इंटेरोगेशन साइन भी जानते हैं। इट इज यूज्ड आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका उपयोग या इसका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन, जब सीधा कोई क्वेश्चन प्रश्न किया जाता है उसके बाद लगाया जाता है इंटेरोगेशन मार्क, हम लगाते हैं हमेशा। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए वेयर आर यू गोइंग ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसके लास्ट में हमने, आखिरी में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब एक नोट है आपके, ये आप ध्यान से समझिए। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन इज नॉट यूज्ड आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, जब आप और 5th 6th 7th में आप जाएंगे जब, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस भी इंग्लिश कोर्स में आएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना होता है तो उसके साथ कभी भी इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड डन माई एक्सरसाइज। अब इसमें जो ये वेदर है ये इनडायरेक्टली पूछा गया है प्रश्न, इसलिए इसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इसमें लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाया जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो आपका पंक्चुएशन है दैट इज एक्सक्लेमेशन। इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश। इसका यूज कब किया जाता है? सडन फीलिंग में किया जाता है। जब हमारे मन में अचानक से कोई भाव जागृत होता है, अचानक से कोई फीलिंग जागती है या कोई इमोशन या कोई विश हमारे अंदर अचानक से फील होता है, हमें कुछ अचानक से जागती है, तो उसके लिए जब हम उसको सेंटेंस के रूप में बोलेंगे, तो उस सेंटेंस के रूप में जब हम उसको लिखेंगे तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर दिस इज। मैंने पहले भी आपको ये एग्जाम्पल बहुत बार समझाया है कि जब हम किसी पार्क में गए या किसी गार्डन में गए, हमने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे, तो हमारे मन में अचानक से फीलिंग जागेगी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। तो इस तरह से जो हमारे अंदर सडन फीलिंग होती है, सडन इमोशन या कोई विश होती है, उसके साथ पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। देखिए ये आप इसको जानते हैं, एक लंबा डंडा और ऐसा डॉट ये होता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन इज इन्वर्टेड कॉमास। They are used to enclose the exact words of the speaker or a quotation. इसका यूज
इनक्लोज यानी बंद करने के लिए, द एग्जैक्ट वर्ड्स यानी निश्चित शब्दों को, ऑफ द स्पीकर यानी कहने वाले के जो एज इट इज शब्द होते हैं, जैसा कि जैसा जिस स्पीकर ने कहा है वैसे का वैसा शब्द को, एग्जैक्ट वर्ड्स को इनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज किया जाता है। और कोटेशन या कोई कोटेशन हुआ, कोई स्लोगन हुआ, कोई बहुत अच्छा थॉट्स हुआ, किसी फेमस पर्सनालिटी जो कोटेशन देते हैं फेमस पर्सनालिटी, उनको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम गोइंग टू मथुरा टुमारो। उसने कहा, अब उसने क्या कहा, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो कहा है उनको लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। तो उसने जो जैसे शब्द कहे हैं एज इट इज जब लिखे जाते हैं तो उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज कर दिया जाता है। देखिए दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमर्स लगा हुआ है, ये इस तरह से इनका साइन होता है इन्वर्टेड कॉमर्स का। नेक्स्ट जो पंक्चुएशन है दैट इज हाइफन। इट इज अ शॉर्टर लाइन देन द डैश। यह डैश से शॉर्टर लाइन होती है, शॉर्टर यानी डैश से छोटी। इट इज यूज टू कनेक्ट द पेयर्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड, और इसका यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। किनको? पेयर्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? जो दो शब्द एक साथ आए हों, कंपाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द, जुड़े हुए शब्द। तो उन जुड़े हुए शब्द जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ हमें हाइफन का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पासर बाय, पासर हाइफन बाय, इसका मतलब होता है राहगीर। मैन ऑफ वॉर, मैन हाइफन ऑफ हाइफन वॉर। तो ये जो कंपाउंड वर्ड है इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हाइफन का यूज किया जाता है। मैन ऑफ वॉर का मतलब होता है सिपाही या सैनिक।